इस वीडियो में हम निखिलम विधि से गुणा करना सीखेंगे। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद निखिलम विधि में कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा और किसी भी गुणा को आप इस विधि से बहुत आसानी से ही बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है 13 गुणित 13। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आपको आधार का जानकारी होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 23, तो आपको मालूम होगा कि 23 20 और 3 से मिलकर बना है। या फिर आप बता सकते हैं कि 23 जो है ये 30 से 7 कम है। तो दो तरीके से आप बता सकते हैं, प्लस के रूप में और माइनस के रूप में भी आप बता सकते हैं। मैं अगर 98 लिखूं तो आप बता सकते हैं कि ये 90 प्लस 8 है। या फिर आप बता सकते हैं कि 100 में 2 घटाने से भी 98 प्राप्त होता है। तो इन दो तरीकों को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हम लोग लिख रहे हैं इसको आधार मानेंगे, इसको बेस मानेंगे, और जो अतिरिक्त बचा है इसी को हम लोग नोट करते हुए जाएंगे, जैसे +7 -7 +8 -2। तो चलिए इसको जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे अभी, तो आपको और भी समझ में आने लगेगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के सामने एक प्रश्न दिया है 13 गुणित 13। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो 13 है ये आपका, ठीक ना, जो 13 है ये आपका, आपको मालूम ही होगा कि ये 13 + 3 से मिलकर, 10 + 3 से मिलकर क्या बना है? 13। सही है। तो हम लोग जानते हैं कि ये इसका आधार कितना है? 10 है। और अतिरिक्त कितना बचा है इसमें? +3। तो इस +3 को यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे +3। नीचे का संख्या गुना के बाद जो नीचे दिख रहा है इसमें भी हम लोग देखेंगे, ये भी 13 ही है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये भी 10 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। अब ये जो हमारा प्रश्न है ये 2 अंकों का गुना है, इसलिए हमारा जो दाया पक्ष है इसमें हमको 1 अंक चाहिए। तो 3 3 हम लोग गुना कर देंगे इसको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। सामने हमको 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है तो हमको 1 चाहिए और 1 अंक हमको प्राप्त हो चुका है, इसलिए हमको 0 लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए 3 3 9 हो गया, और इसको आपको क्या करना है? गुना कर देना है। तो सॉरी, इसको आपको जोड़ना है आपस में। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा? आपको मालूम ही है, 13 और 3 जो है वो कितना होता है? 16। तो इस प्रकार से देखिए ये 16 आंसर आ गया। बहुत आसानी से देखिए ये सॉल्व हो चुका है, ये हमारा आंसर होगा। तो कितना आसान है। सबसे पहले आप क्या किए इसमें, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 और 3 को गुना कर दिए तो 9 आया, और उसके बाद 13 के साथ इस 3 को क्या कर दिया? जोड़ दिए, क्योंकि प्लस, देखिए +3 लिखा है ना, तो जोड़ देने से यहाँ पे 16 प्राप्त हुआ। ये आपका आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे बीजांक में जांच करने का है, तो उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे आपको बीजांक में जांच करना है। 13 गुणित 13, 13 का बीजांक निकालेंगे कितना आएगा? 1 + 3 कितना आ जाएगा? 4। और दूसरे 13 का बीजांक निकालोगे तो 1 + 3 कितना आ जाएगा? 4। और इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 16। 16 का बीजांक निकालिए, कितना आ जाएगा? 7। और यहाँ पे नीचे जो उत्तर आया है 169, 1 + 6 + 9, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 16 आ रहा है, 16। और 16 को फिर बीजांक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो प्रश्नों का बीजांक और उत्तर का बीजांक अगर एक समान है तो हम लोग बोलेंगे हमारा क्वेश्चन जो है सही है। तो मैं यहाँ पे बीजांक की जांच पूरा नहीं करूंगा, खाली आपको गुना कैसे करना है ये आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर जो प्रश्न है 104 और 102 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 104 हम लोग जानते हैं कि 104 जो है ये 100 और 4 से मिलकर बना है। तो इसमें आधार कितना है? 100 है, और इसका जो अतिरिक्त बचा कितना है? वो है आपका 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +4। यहाँ पे 102 में पढ़ते ही समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 देखिए खाली संख्या प्राप्त हुआ, लेकिन हमारा जो गुना कर रहे हैं हम लोग वो कितना का है? देखिए 3 अंकों का गुना है। तो इसके कारण हमको यहाँ पे 3 अंक है, तो यहाँ पे कितना अंक होना चाहिए? 2। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? 0। या फिर आप जब यहाँ पे नोट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 4 और इसको नोट करते समय 04 और 02 भी नोट कर सकते हैं, ठीक ना, वो भी आपका ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 4 दूनी 8, 0 का 0, और इसमें 104 के साथ 2 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 106। तो देखिए कितना आसानी से हमारा एक एक सेकंड में एक एक क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है। तीसरा प्रश्न में देखिए 105 106, मतलब 105 बोलने से 100 और 5 को हम लोग जोड़े तब तो 105 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 5 क्या है? अतिरिक्त हो गया। तो यहाँ पे खाली 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो
यहाँ पे प्रश्न 3 अंकों का है तो यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद 106 को हम लोग लिखेंगे तो 06 भी लिख सकते हैं क्योंकि 6 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 100 धन 6। तो इस प्रकार से हम लोग 6 नहीं लिखेंगे, 06 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 अंकों का गुना है तो यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए। इसको ध्यान दीजिएगा, बस इतना आपको फॉलो करना है, गणित बनते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को गुना करेंगे, 5 छक 30 आ जाएगा, 2 अंक आ गया, सामने जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 1 अंक आता तो सामने हमको जीरो लगाना पड़ता। तो दाया पक्ष में हमको कितना डिजिट रखना है, 2 डिजिट। कब? जब यहाँ पे 3 संख्या रहेगा तो यहाँ पे 2 रहना चाहिए, और अगर मान के चले यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। ऐसा आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। चलिए उसके बाद हम लोग 105 के साथ 6 को हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा 111। तो ये देखिए कितना आसानी से एक एक सेकंड में आपका क्वेश्चन बन गया। 5 छक 30, 105 और 6 कितना हो गया, 111। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए 98 और 94। अब हम लोग 90 प्लस 8 भी सोच सकते हैं, लेकिन 100 से भी हम लोग कम ज़्यादा करके सोच सकते हैं। 100 में कितना कम है, 2 कम है, क्योंकि 100 में हम लोग 2 घटाएंगे तभी तो 98 आएगा। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -2 कम है। 94 को भी 100 से कंपेयर करेंगे तो कितना कम है, 6 कम है। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे मैं जैसे बताया कि यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे आपका 1 अंक होना चाहिए था, 1 अंक हो गया, सही है ना। लेकिन हमारा आधार जो है कितना मान रहे हैं हम लोग, 100 मान रहे हैं। 100 कितना मतलब 3 अंक, तो यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए, 2 अंक आया तो हमको इसलिए जीरो लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे 98 को 6 के साथ आप फिर घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 9212 क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर होगा। तो कितना आसानी से देखिए एक एक सेकंड में सॉल्व हो रहा है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, 122 गुना 102। 122 मतलब ये 100 से कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है, और 102 मतलब कितना ज्यादा है आपका, ये आपका खाली 2 ज्यादा है। तो 22 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 44। तो ये 44 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे 2 डिजिट प्राप्त हो गया, हमको जीरो लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब हम लोग इन दोनों को गुना करके जो आया उसके बाद हम लोग इनको देखिए यहाँ पे 122 और 2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 124। कितना आसानी से देखिए सॉल्व हो चुका है। उसके बाद देखिए छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न में देखिए 96 और 107, क्योंकि हमको आधार एक जैसे ही लेना है तो हम लोग सोचेंगे 100 से कितना कम है, ये 100 से 4 कम है, और ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको थोड़ा दूसरे तरफ से दूसरे तरीके से हल करेंगे, क्योंकि इसमें एक जो आधार का जो अतिरिक्त है वो हमको माइनस में आया और दूसरा जो हमको प्लस में प्राप्त हो, माइनस प्लस में आ गया यहाँ। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए आगे 7वां नंबर देखते हैं। तो 7वां नंबर में देखिए 1012 और 1004। तो ये 1000 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, और ये 1000 से कितना ज्यादा है, ये आपका 1000 से देखिए 4 ज्यादा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम लोग का यहाँ पे जो प्रश्न है उस प्रश्न में जब यहाँ पे 4 डिजिट है तो हमको यहाँ पे कितना डिजिट लेना चाहिए, 3 डिजिट। तो खाली 12 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे +012। क्लियर है। उसके बाद देखिए 1004 है तो 4 ज्यादा है 1000 से, तो खाली 4 ना लिख के यहाँ पे 004 लिखेंगे। ये चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 संख्या का गुना है तो यहाँ पे 3 संख्या लिखना है, यहाँ पे 3 संख्या का गुना है तो यहाँ पे 2 संख्या लिखना है। ऐसा एक कम करते जाना है, ठीक ना, उतना जीरो लगा के आपको बराबर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन दोनों को आपस में जैसे गुना करेंगे तो 4 12 के इतना कितना हो जाएगा इसमें, 48। अब यहाँ पे और 0 1 लगा देंगे तभी तो यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो इस प्रकार से आप देख रहेंगे। तो यहाँ पे 048 प्राप्त हुआ। इसमें से किसी एक को आपस में हम लोग ऐड कर देंगे, इसको भी ऐड करेंगे तो भी 116 आएगा, 4 के साथ 12 को ऐड करेंगे तो भी 116 आएगा, तो ये 1016 आएगा। तो यहाँ पे 1000 कितना लिखेंगे, सॉरी 12 में 4 ऐड करेंगे 1016, ठीक करेक्ट है। तो ये हमारा 1016048 क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हमको प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए 8वां नंबर जो प्रश्न है इसमें 998 और 974 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 1000 से कितना कम है, 2 कम है, तो हम लोग लिखेंगे -002, क्योंकि यहाँ पे 1000 से सोच रहे हैं। 1000 में कितना अंक है, तो 1000 में अगर देखें हम लोग तो 1000 में 1 2 3 4 डिजिट है, तो हमारा जो दाया पक्ष में जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे तो वहाँ पे 3 अंक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि खाली 2 कम है इसलिए 2 जीरो लगा के हम लोग 3 अंक कंप्लीट कर लिए।
उसके बाद 974 हजार से कितना ज़्यादा है, कम है। तो यहाँ पे देखिए ये 1000 से 26 कम है, तो यहाँ पे 26 लिखेंगे, सामने जीरो लगाएंगे तब 3 डिजिट हो जाएगा। इन दोनों का आपस में गुना करेंगे, 26 दूनी 52 प्राप्त होगा, जीरो का जीरो। और उसके बाद किसी एक को घटा दीजिए, 998 में से 26 घटा दीजिए, या फिर आप चाहते हो तो 974 में से 2 घटा दीजिए, 972 बचेगा। तो इस प्रकार से देखिए बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे, तो ये एक एक सेकंड में आप बना पाओगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है और इससे पहले जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले मैं 7वां नंबर क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ, सॉरी 6वां नंबर क्वेश्चन। तो 6वां नंबर क्वेश्चन में देखिए एक प्लस में और एक माइनस में हमको प्राप्त हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो सोच रहे हैं ये आपका जो कम है, ये 4 कम है तो 0 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 100 से सोच रहे हैं। 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 0 4। 100 में कितना डिजिट होता है, 3 डिजिट, 1 2 3, तो 3 डिजिट है। इसलिए हमको यहाँ पे दाया पक्ष में कितना 2 डिजिट लेना है, तो खाली 4 लेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए 1 0 लगा के हम लोग इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लिए। उसी प्रकार 107 में 7 ज़्यादा है तो हम लोग लिखेंगे 07, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 2 हो गया। चलिए ये 2 और 1 का सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक प्लस में एक माइनस में है, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 7 28, और उसके बाद किसी एक को हम लोग घटा देंगे इसमें से, 96 में 7 जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 103, या फिर 107 में 4 घटाएंगे तो भी हमको 103 प्राप्त होगा। जो भी है एक को घटा दीजिए, ठीक ना, या तो इस तरफ या फिर इस प्रकार से आप कोई भी एक को घटाना है आपको, तो 103 हमको प्राप्त हुआ। अब ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें जब भी आपको एक प्लस में एक माइनस में दिखेगा तो उस कंडीशन में आपको पता रहना चाहिए कि निखिलम विधि से डायरेक्ट बनाने से नहीं बनेगा, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। तो एक स्टेप क्या करें आगे, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसा बनाने के बाद जो दाया पक्ष में जो आंसर प्राप्त हुआ उसको 0 0 मानना पड़ेगा, और आगे जो दिया है देखिए 103 दिया है, और 28 को क्या मान लेंगे, 2 बार 0 मान लेंगे, और इस 28 को फिर इसी के साथ क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जैसे हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना प्राप्त होगा, देखिए 10,300 में 28 जैसे ही घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 10,272। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब ये नहीं होगा, तो ये जो आंसर प्राप्त हुआ ये नहीं होगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10272। कैसे प्राप्त हुआ समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो हमारा है ये दाया पक्ष है, ये बाया पक्ष है। तो बाया पक्ष कुछ नहीं करना है, जो दाया पक्ष में जो संख्या प्राप्त हो उसके जगह 0 0 लगा के उसी से घटा दीजिए। 28 प्राप्त हो इसलिए 28 से घटाया, अगर यहाँ पे 50 प्राप्त होता तो 103 के बाद 2 0 लगा के फिर 50 से घटा देता मैं। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते तो और थोड़ा सा आपको क्लियरिटी यहाँ पे मिल जाएगा। 1016 और 998, तो 1016 और 998। अब यहाँ पे देखिए 1016 मतलब 4 डिजिट का गुना है ये, तो 1016, तो 16 ज़्यादा है 1000 से, तो हम लोग खाली 16 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखाएंगे +0116, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 998 हजार से कितना कम है, 2 कम है, यहाँ पे ज़्यादा तो है नहीं, तो कम है, तो यहाँ पे 2 कम है, तो 2 लिखने से नहीं चलेगा, आपको 3 डिजिट बनाने के लिए 2 0 सामने लगा देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 16 दूनी 32, और यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग 3 ऐसे कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे किसी एक को घटा दीजिए, 16 में 2 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 16 में 2 घटाएंगे तो 1014 प्राप्त हो जाएगा हमको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको इसके साथ घटा दिए तो आ जाएगा 1014। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर होने के लिए आपको देखिए ये जो दाया पक्ष में जो प्राप्त हुआ है 3 डिजिट जो प्राप्त है, इन 3 के जगह पे हमको 3 0 लगाना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे रफ कर रहा हूँ 1014 और 1 2 3 डिजिट, और उसके साथ माइनस करना पड़ेगा किसको, 032 को। तो घटा दीजिए इसको, घटाने से यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 8, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे 8 प्राप्त होगा, यहाँ पे 6 प्राप्त होगा, यहाँ पे 9 प्राप्त होगा, ठीक ना, यहाँ से आपको 3 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, 1। तो देखिए इतना प्राप्त हो रहा है घटाने से, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। इसके नीचे जो लिख रहा हो 1013968, तो ये आपका इसका आंसर प्राप्त होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से गणित देखिए चेंज हो गया, ठीक ना, किस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि जो मैं निखिलम विधि बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।